ICI नोटिसियास कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। जोली और लेब्लांक के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप की टीम टैरिफ खतरे को हटाने के लिए प्रतिबद्ध होने में विफल रही। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्लांक के साथ आने वाले ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच फ्लोरिडा में एक महत्वपूर्ण बैठक में कनाडाई उत्पादों के खिलाफ सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भविष्य के खतरों से बचने के लिए कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने ये सुनिश्चित करने से परहेज किया है कि स्टील, एल्यूमीनियम और कृषि उत्पादों जैसे प्रमुख उत्पादों पर टैरिफ हटा दिया जाएगा। जोली और लेब्लांक ने नौकरियों और कनाडाई अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए व्यापार स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया। कनाडाई लोगों ने घोटालेबाजों के कारण क्रिप्टोकरेंसी में लाखों डॉलर गंवाए जाने की चेतावनी के संकेतों को कैसे पहचाना जाए। हाल के वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी निवेश में वृद्धि के साथ साथ घोटालों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार कनाडाई लोगों को क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। घोटालेबाज अपने पीड़ितों को लुभाने के लिए परिष्कृत तरीकों का उपयोग करते हैं, गारंटीशुदा रिटर्न और जीवनकाल में एक बार अवसरों का वादा करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी घोटालों से बचने के लिए चेतावनी संकेत। कोई भी निवेश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है या निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। घोटालेबाज अक्सर पीड़ित को जांच से रोकने के लिए तत्परता की भावना पैदा करते हैं। वे नकली वेबसाइटों या स्कैम ऐप्स का उपयोग करते हैं। अनुमानित ब्याज को अनलॉक करने के लिए उन्हें प्रारंभिक जमा की आवश्यकता होती है। अन्य प्रभावशाली डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के साथ बढ़ते तनाव के बीच एलोन मस्क ने अत्यधिक कुशल श्रमिक वीजा कार्यक्रम, जिसे H-1B के रूप में जाना जाता है, का बचाव करने की कसम खाई है। अन्य प्रभावशाली डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के साथ बढ़ते तनाव के बीच टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO एलोन मस्क ने उच्च कुशल श्रमिक वीजा कार्यक्रम, जिसे H-1B के रूप में जाना जाता है, की रक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की। H-1B कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को विशेष रूप से इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विशेष विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। मस्क का मानना है कि इस कार्यक्रम को सीमित करने से संयुक्त राज्य अमेरिका की तकनीकी प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान होगा, जिसका सीधा असर नवाचार और आर्थिक विकास पर पड़ेगा। ट्रंप के कुछ सहयोगी यह तर्क देते हुए कार्यक्रम को प्रतिबंधित या समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं कि इससे अमेरिकी श्रमिकों की नौकरियों पर असर पड़ता है। H-1B कार्यक्रम पर प्रतिबंध टेस्ला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रभावित कर सकता है, जो प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए विदेशी प्रतिभा पर निर्भर हैं। टोरंटो के मेयर ओलिविया चाओ ने चेतावनी दी है कि शहर के निवासियों को अगले साल संपत्ति कर में एक और वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। यह उपाय बड़े बजट घाटे और बुनियादी सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कार्यक्रमों के वित्तपोषण की तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में आता है। टोरंटो $1 अरब से अधिक के अनुमानित घाटे के साथ वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के लिए तत्काल निवेश की आवश्यकता है। शहरों को चलाने की बढ़ती लागत ने वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। केविन ओ लेरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप से मिलना चाहते हैं। व्यवसाय और टेलीविजन व्यक्तित्व केविन ओ लेरी ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय आर्थिक रणनीति पर चर्चा करने के लिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में रुचि व्यक्त की है। व्यापार जगत में अपनी स्पष्टवादिता और सफलता के लिए जाने जाने वाले ओ लेरी का मानना है कि ट्रंप के साथ सीधी बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। केविन ओ लेरी का मानना है कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता।
हमें अपने साझा हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट और सीधी बातचीत की आवश्यकता है। मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि भविष्य के किसी भी आर्थिक समझौते से सीमा के दोनों ओर के व्यवसायों और श्रमिकों को लाभ हो। ध्यान दें, क्यूबेक, शनिवार शाम से जमने वाली बारिश और पिघलने वाली बर्फ की उम्मीद है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने क्यूबेक के कई इलाकों के लिए गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है। बढ़ते तापमान के कारण जमने वाली बारिश, पिघलती बर्फ और संभावित स्थानीय बाढ़ के साथ एक मिश्रित मौसम प्रणाली की उम्मीद है। फिसलन भरी सड़कें, बिजली लाइनों और पेड़ों पर बर्फ जमा होना और निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ना। गंभीर स्थितियां रविवार दोपहर तक जारी रह सकती हैं। YouTube, TikTok, Instagram पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर ICINOTICIAS कनाडा के नाम से हमें फॉलो करें। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।